हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। जीएसटी में अगर बात करें तो बहुत सारी जीएसटी रिटर्न्स होती हैं। टोटल अगर हम कहें तो अराउंड 23 रिटर्न्स जो हैं जीएसटी पोर्टल में होती हैं, जिसमें से कुछ रिटर्न जो हैं वो हमें फाइलिंग पर्पज से अवेलेबल होती हैं कि जहां पे टैक्स पेयर जो है उन रिटर्न्स को फाइल कर सकता है ताकि वो अपना डाटा जो है गवर्नमेंट को सबमिट कर सके। उसमें से कुछ रिटर्न ऐसी भी हैं जीएसटी पोर्टल में जो हमारे को सिर्फ व्यू पर्पज से जो है उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे टैक्स पेयर जो है डाटा जो है एक्सट्रैक्ट कर सकता है, देख सकता है। थर्ड कैटेगरी आती है कुछ ऐसी रिटर्न्स जो कि अब सस्पेंडेड हो चुकी हैं। तो हमारे को पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी जो है रिटर्न पहले वाली कैटेगरी में आती है जिसको टैक्स पेयर फाइल करता है, दूसरे में आती है जिसमें टैक्स पेयर जो है व्यू कर सकता है, और तीसरी कौन सी कैटेगरी में आ सकती है जो रिटर्न्स अब सस्पेंड हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे जहां पे हम जीएसटी रिटर्न्स को एक बार ओवरव्यू करेंगे, कौन कौन सी रिटर्न्स किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कौन कौन से रिटर्न्स हमारे पास अवेलेबल है। तो बात करें ओवरऑल, हमने बात करी 23 रिटर्न्स है। यहाँ पे एवरी जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस इज ऑब्लाइज्ड टू सबमिट रिटर्न, चाहे वो मंथली रिटर्न सबमिट कर रहा है चाहे वो क्वार्टरली रिटर्न सबमिट कर रहा है, और एनुअल रिटर्न तो है ही है, ठीक है ना। एनुअल रिटर्न भी कई टैक्स पेयर को एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से रिटर्न है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिव रिटर्न है जो कि हमारे को पोर्टल में जो है उपलब्ध कराई जाती है और टैक्स पेयर को जो है फाइल करनी होती है, ठीक है ना। तो वहां पे सबसे पहली हमारी आती है जीएसटीआर 1। कौन फाइल करेगा? एवरी रजिस्टर्ड पर टैक्स पेयर पर्सन जिसपे आउटपुट सप्लाई जो है वहां पे जो है हम जीएसटीआर 1 में जो है डालते हैं, वहां पे सारी डिटेल जो है इसके रिगार्डिंग जो है जीएसटीआर 1 में चले जाती है। अब इसके अलावा एक एक रिटर्न और आ जाती है जीएसटीआर 1A, ठीक है ना। नई रिटर्न है, अभी रिसेंटली जो है इंसर्ट जो है ये नई रिटर्न उपलब्ध कराई गई है जीएसटीआर 1A। इसका क्या काम है? अगर होता क्या था कि जीएसटीआर 1 फाइल कर दी, कोई गलती मिली तो अगली जीएसटीआर 1 में फाइल करो। अब गवर्नमेंट ने एक नई रेमेडी जो है दे दी है कि अगर जीएसटीआर 1 में कोई गलती है, जीएसटीआर 1 फाइल हो गई आपकी, उसमें कोई गलती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अमेंडमेंट जीएसटीआर 1 की जो गलती फाइल हो गई वहां पे उसको आप जो है उसमें आप जो है कोई बिल थे, मान लो फॉर एग्जांपल कोई बिल थे वो आपके छूट गए, कुछ हो गया, तो वहां पे आप क्या करोगे, उसको जो है यहाँ पे जीएसटीआर 1A में के थ्रू जो है हेल्प लेके जो है फाइल कर दोगे। जब जीएसटीआर 3 भी फाइल करोगे तो वहां पे जीएसटीआर 1 प्लस जीएसटीआर 1A दोनों का इंपैक्ट जो है फ्लोट हो जाएगा जीएसटीआर 3 के अंदर। तो ये नई एक रिटर्न आ गई। तो बात करें तीसरी तीसरी हमारी वही जीएसटीआर 3 भी जो आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू जो है टैक्स पेमेंट होती है हमारी, ठीक है ना। जिसके थ्रू क्या होता है, हम अपनी सेल का आउटवर्ड सप्लाई का डाटा माइनस इनवर्ड जो हमारी क्रेडिट आईटीसी होता है उसका जो नेट ऑफ होता है, अगर हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है तो ई क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो सबमिट हो जाएगी, अदरवाइज जो है चलान पे होगा और चलान के बाद जो है तो हमारी जो है जीएसटीआर 3 भी जो है सबमिट हो जाएगी, गवर्नमेंट को उसके थ्रू जो है टैक्स जो है मिल जाएगा। अगली रिटर्न हमारी जीएसटीआर 4 जो है वो क्या होती है, टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड फॉर द कंपोजिशन स्कीम। जो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं उसको जो है पूरे साल के अंदर एक रिटर्न सबमिट करनी होती है जीएसटीआर 4, ठीक है ना। पहले क्वार्टरली जाती थी उनके लिए, फिर क्या हुआ कि सीएमपी 08 फॉर्म निकाल दिया कि भैया आप टैक्स जो है जमा कराते रहो क्वार्टरली और रिटर्न जो है लास्ट में सबमिट कर देना जीएसटीआर 4। तो ये हमारी आती है जीएसटीआर 4। जीएसटीआर 5 की बात करें तो नॉन रेजिडेंट जो होते हैं उनको भी अपनी एक रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है जीएसटीआर 5। और अगली रिटर्न आती है आईएसडी। अगर किसी का आईएसडी रजिस्ट्रेशन है तो वहां पे आईएसडी वाले केस में क्या है, उसको जीएसटीआर 6 जो है वहां पे फाइल करके चलना पड़ेगा। जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 वहां पे टीडीएस और टीसीएस वाली जो कैटेगरी है उनको भी 10 तारीख तक जो है अगले महीने की 10 तारीख तक अब जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 अगर टीडीएस का है तो वहां पे जो है उस केस में जो है जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे, और ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है वहां पे जो है टीसीएस के लिए जो है जीएसटीआर 8 जो है फाइल करते हुए चलना पड़ता है। इसके बाद आती है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिटर्न जीएसटीआर 9, जो हम सबको पता है एनुअल रिटर्न होती है हमारी, जो हमारी ड्यू डेट क्या रहती है 31 दिसंबर जो है उसकी ड्यू डेट रहती है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली हम सबने जीएसटीआर 9 जो है जीएसटीआर 9 और कहें तो जीएसटीआर 9C, ठीक है। तो हमारी एनुअल रिटर्न जो है 99C। इसके बाद 9B की बात करें, 9B कौन से, ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में,
ठीक है ना। इसमें बहुत सारी जो है कॉन्फ्लिक्ट भी है। जब हमने वेबिनार किया था जीएसटीआर 999C के ऊपर, वहां पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि सेक्शन 44 क्या कहता है वर्सेस सेक्शन 52 क्या कहता है। वहां पे हमने जो है उसके रिगार्डिंग जो है वहां पे बात करी थी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जो जीएसटीआर 9B है उसको कैसे डील आउट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज रेफर कीजिएगा, वहां पे वेबिनार है पूरे 2 घंटे में, उसमें डिटेल में जो है डिस्कशन करी थी जीएसटीआर 99C के बारे में। इसके बाद आती है हमारी जीएसटीआर 9C जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है फाइल्ड बाय द ऑल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है ना। जिसकी टर्नओवर की प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर हो उसको 9C भी फाइल करनी होगी। प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है 5 CR, अगर 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो उसको 9 तो फाइल करनी है, वो तो 2 करोड़ की लिमिट है, और साथ साथ उसको क्या फाइल करना पड़ेगा, जिसकी 5 करोड़ से ऊपर है उसको 9 प्लस 9C जो है दोनों फाइल करते हुए चलनी पड़ेगी। अगली रिटर्न हमारी आती है जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 10 कब फाइल करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं फाइनल रिटर्न। जब कोई एसएससी जो है जब उसका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है उस केस में उसको लास्ट रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जीएसटीआर 10, ठीक है ना। तो वहां पे जीएसटीआर 10 फाइल करेगा। ये अगली रिटर्न जीएसटीआर 11, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूआईएन के केस में, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिस केस में जो है लेना होता है उसको क्या कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जीएसटीआर 11 जो है फाइल करके चलनी पड़ती है। तो ये सारी जो हमने बात करी है सारी जो है रिटर्न्स क्या थी, फाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ठीक है ना। जो सी कैटेगरी होगी टीडीएस कैटेगरी होगी तो टीडीएस वाले को जो है फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 7, टीसीएस वाली होगी जीएसटीआर 8 फाइल करनी पड़ेगी, नॉर्मल कैपेसिटी में जीएसटीआर 1 3 भी फाइल करनी पड़ेगी, जीएसटीआर 9 फाइल करनी पड़ेगी। तो एज पर द सिनेरियो की कौन सा केस है उसके हिसाब से उसको जीएसटी रिटर्न जो है चूज करके चलनी पड़ेगी। अब आते हैं हम सेकंड कैटेगरी में जहां पे व्यू ओनली वाला केस है। व्यू ओनली देखने के लिए कौन कौन सी रिटर्न जो है हमारे को उपलब्ध कराता है जीएसटी डिपार्टमेंट। तो कुछ व्यू डिपार्टमेंट हमारे को रिटर्न्स देता है, कौन कौन सी है 2A, जब से सबसे पहले आती है जीएसटीआर 2A 2B, ठीक है ना। दोनों रिटर्न जो है हमारे को जो है हमारे को बताता है इनवर्ड के रिगार्डिंग। इनवर्ड के रिगार्डिंग सेलर ने सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी, उसका जो डाटा फेच होके कहां गया जीएसटीआर 2A और 2B के अंदर। फर्क क्या है, जीएसटीआर 2A एक डायनामिक रिटर्न है जो कि अगर कोई पर्सन लेट भी फाइल करेगा तो भी वो उस मंथ के 2A में आ जाएगा, लेकिन 2B जो है स्टैटिक है, अगर वो 14 तारीख तक फाइल करता है तो उस केस में उसी मंथ में फॉल कर जाएगा, मतलब अपनी 14 तारीख को जो है हमारे को मिल जाएगा। वो कब तक उसको फाइल करना पड़ेगा, 11 तारीख या 13 तारीख एज द केस में भी अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो हमारे 14 तारीख को हमारे 2B के अंदर आ जाएगा। और अगर उसने डिले किया 11 की जगह 12 को किया या फिर 13 तारीख वाला केस है क्वार्टरली रिटर्न है और उसने 14 को किया तो उस फिर अगले महीने की 2B के अंदर वो अगले पीरियड के 2B के अंदर वो हमारे को देखने को मिलेगा। तो ये जो है व्यू रिटर्न होती है। हम इसके बाद आई गई 3A। अब ये 3A क्या है, अब किसी पर्सन ने 3B अपने टाइम से फाइल नहीं करी तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक नोटिस इशू करती है कि भैया 20 तारीख लास्ट डेट थी, आपने अपनी 3B फाइल नहीं करी, तो उसको कहते हैं जीएसटीआर 3A, नोटिस टू द रिटर्न डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46 फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। या अंडर सेक्शन 46 एक जो है वहां पे जो है आपको नोटिस इश्यू किया जाता है कि भैया आपका टाइम जो है निकल चुका है, आप अपनी रिटर्न जो है उसको फाइल कर दीजिए। अगली रिटर्न आती है जीएसटीआर 4A। ये किसके लिए रहती है, कंपोजिशन के लिए। कंपोजिशन वालों को जो है ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल जो है यहाँ पे दी जाती है जीएसटीआर 4A के अंदर। अगली रिटर्न आती है जीएसटीआर 5 है, डिटेल ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेसिबल एंड रिट्रीवेबल सर्विसेज, जिसको हम कहते हैं OIDAR सर्विसेज। तो ऐसे केस में क्या है, जहां पे पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल पर्सन इन इंडिया, तो उस केस में उसको कौन सी रिटर्न उपलब्ध कराई जाएगी, कोर्स में डाटा आ जाएगा जीएसटीआर 5A में जो है उसका डाटा जो है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। जीएसटीआर 6A किसको देती है, डिटेल ऑफ द सप्लाई ऑटो ड्राफ्टेड फॉर्म, ठीक है ना, जीएसटीआर 6A के केस में रहेगा। और 7A टीडीएस के केस में रहेगा, टीडीएस सर्टिफिकेट जिसको हम क्या देते हैं, वहां पे उस केस में जीएसटीआर 7A रहेगा। कौन कौन सी ऐसी रिटर्न है जो कि सस्पेंडेड हो चुकी है, कौन कौन सी रिटर्न है जो कि सस्पेंडेड हो चुकी है, इसमें जीएसटीआर 2, ठीक है ना। स्टार्टिंग से जब नया जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, तब बात हुई थी कि 3 रिटर्न लाएंगे अब, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3। ये बात हुई थी स्टार्टिंग में 1 जुलाई 2017 को। जीएसटीआर 1 तो लाए, जीएसटीआर 1 तो लाए, 2 जो है वो नहीं आई, और 3 की जगह क्या आ गया, 3B आ गया। 3 की जगह भी क्या आ गया, 3B आ गया। तो वही सिलसिला अभी तक चल रहा है
तो यहाँ पे हमारे को देखना है जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 जो है वो जो है सस्पेंडेड रिटर्न है। इसके अलावा कौन सी और रिटर्न सस्पेंडेड है? 9A। 9A कौन सी थी? एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर हु हैव रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसको क्यों सस्पेंड कर दिया? क्योंकि इसकी जगह क्या आ गया? इसकी जगह आ गया जीएसटीआर 4। ये एनुअल रिटर्न के लिए थी, कंपोजिशन वालों की एनुअल रिटर्न के लिए बनाई गई थी, लेकिन जो कि जीएसटीआर 4 को ही एनुअल कर दिया गया तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, इसलिए ये जीएसटीआर 9A भी जो है सस्पेंड कर दी गई। तो ये 23 रिटर्न्स है जिसको हमें को समझना चाहिए कि कौन से केस में कौन सी रिटर्न जो है दी जाएगी। इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 में टेबल बाय टेबल समझ सकते हैं, क्योंकि ये दो ऐसी रिटर्न है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, ये अगर प्रॉपरली फाइल हुई है तो आपके नोटिस आने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। अगर ये दो रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल हुई है तो अगर ये रिटर्न गलत फाइल हो गई, ठीक है, टीम ने अगर गलत फाइल कर दी, ठीक है, कोई आर्टिकल था उसने उसको नहीं पता था, उसने गलत टेबल में डाल दिया, तो हम सब जानते हैं कि नोटिस वगैरह जो है इस ऐसे केस में इश्यू हो जाते हैं, हमारे सामना करना पड़ता है। तो अगर हमारे को प्रॉपरली बताया जाए कि कौन से केस में क्या रीजन है, कब टेबल कौन से केस में वैल्यू कहां पे कौन से टेबल में डालनी है, ये हमारे को क्लियर होगा, तो उससे जो है हमारी जीएसटीआर 3B और 1 सही जाएगी, तो हमारे को पूरे साल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारी जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न जाती है वो भी प्रॉपरली जाएगी, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से भी मैच होगी, हमारे को एज अ एसएससी भी जो है फायदा देगा, एज अ प्रोफेशनल जो है वो भी हमारे को प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि स्ट्रीमलाइन जो है चीजें चलेंगी, बिजनेस को भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आएगी और जो है प्रोफेशनल को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए हमने इसके ऊपर एक कोर्स भी रखा है 31 जनवरी 2025 को, जो है इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, टेबल बाय टेबल जो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीएसटीआर 1 की 1 से लेकर 15 तक टेबल सारे डिस्कस करेंगे कि टेबल नंबर 4 में क्या आएगा, 4A में क्या आएगा, 4B में क्या आएगा, विद रीजनिंग उसको डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे फाइल करते हुए चलना है। 3B को जो है टेबल बाय टेबल जो है डिटेल में समझेंगे, ताकि कभी भी ये दो रिटर्न फाइल करते हुए कभी भी इशू ना आए, और ये दो रिटर्न सही है तो आगे की जो है हमारी एनुअल रिटर्न भी सही जाएगी, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से भी मैच होंगी, सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो अगर आप इसकी कोर्स की डिटेल लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे जो है कॉल करके इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 31 जनवरी 2025 को जो है हम इसके ऊपर 2 घंटे का जो है वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप अपनी टीम को जरूर ये टेबल्स को पूरा एनालिसिस करके बताइए, इसमें बहुत सारी डिटेल हम डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम इस पे बात करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है ना। पूरे इसको समझेंगे कि क्या क्या 10 तारीख है तो 10 तारीख लॉ में लिखा है 10 तारीख, लेकिन जीएसटीआर 1 की 11 तारीख होती है, तो वो कैसे कैसे होती है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें डिस्कशन करने को 2 घंटे हम जो है उसको डिटेल में समझेंगे। तो आप भी जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।